नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। जिन बच्चों को स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिल पाई थी और उनको ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज अलॉट हो गया है, उन बच्चों के मन में दुविधा हो रही है। और वो दुविधा ये है कि वो ऑल इंडिया की जो सेकेंड राउंड में मिली हुई सीट है वो छोड़कर स्टेट की तरफ जाएं कि नहीं जाएं। तो इस वीडियो में हम पूरा इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो बच्चे जैसे लास्ट के मार्क्स पर है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, जिन बच्चों को लास्ट मार्क्स पर, लास्ट कट ऑफ रैंक पर सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों को किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है और उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर उनको ज्वाइनिंग कर लेनी है। क्योंकि जो भी देखा गया है, जिन स्टेट की कट ऑफ हाई है वहां पर जो ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वहां पर उनको स्टेट में कोई कॉलेज मिलने ये पक्का नहीं है। उनको कॉलेज मिले या न मिले ये पक्का नहीं है, जो लास्ट कट ऑफ रही है सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया की ऊपर। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। कौन से बच्चे रिस्क ले सकते हैं स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की सीट छोड़कर। तो वहां पर वही बच्चे रिस्क लें जिनकी अच्छी रैंक है। जिन बच्चों के अच्छी रैंक है, अच्छी मार्क्स हैं, उनको ऑल इंडिया की जो भी कॉलेज उनको मिली है वो दूर ही मिली है। ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। वो कॉलेज डेफिनेटली आपको दूर मिली है, आपके स्टेट से दूर मिली है और अदर स्टेट में भी आपको काफ़ी दूर ही मिली है। तो जिन बच्चों को स्टेट में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, उन बच्चों को सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है ऑल इंडिया का, उसको छोड़कर अपने स्टेट की तरफ रुख करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, अगर आपको स्टेट में सेफली सीट मिल रहा है तो आप ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की कॉलेज छोड़ सकते हैं। क्योंकि स्टेट में रहने के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आएंगे। अभी जिन बच्चों को स्टेट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है उनके तो मजबूरी है कि वो ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड की जो सीट मिली हुई है उसको ज्वाइन करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिन बच्चों को स्टेट में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, जिन स्टेट की कट ऑफ हाई रहती है, और अगर उनको ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन स्टेट में उनके चांस है पूरे वहाँ की गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के, तो उनको स्टेट की तरफ रुख करना चाहिए। स्टेट में रहने के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको बाद में पता चलेंगे। सबसे पहला फायदा होता है कल्चर का कोई डिफरेंस नहीं आता है, खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं रहती है और आप घर कभी भी आ जा सकते हैं, क्योंकि दूरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। स्टेट में चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, अपने घर पर कभी भी आ जा सकते हैं, ये सुविधा रहती है। आने जाने का जो टाइम है वो इतना मैटर नहीं करता है। जबकि अदर स्टेट में अगर आप आने जाने का सोचते हैं बाय फ्लाइट, बाय एयर, तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान के चलिए अगर आपने साल में 3 चक्कर भी अपने घर के लगाए हैं बाय एयर, तो आपकी फीस, आपके कॉलेज की फीस जो इतनी होती है उससे 2 से 3 गुना आप पे कर चुके होंगे। या मान के चलिए जैसे एमपी महाराष्ट्र में फीस ज़्यादा है या हिमाचल उत्तराखंड में थोड़ी फीस ज़्यादा है, तो उसके इक्वल वहाँ बैठ जाती है। तो ये फ़र्क आपका पड़ने वाला है। स्टेट में रहेंगे तो आपका ये कोई खर्चा एक्स्ट्रा होता नहीं है, आने जाने में सुविधा रहती है, घर वालों के करीब रहते हैं, प्लस आपको पीजी बेनिफिट भी अच्छे से मिल पाता है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका फ़ायदा आपको स्टेट में रहते हैं तभी मिल पाता है, क्योंकि अदर स्टेट में आप केवल जनरल कैटेगरी से पीजी कोटे के लिए फाइट कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
तो जो बच्चे स्टेट में कॉलेज मिल रहा है उनको स्टेट की तरफ ही रुख करनी चाहिए, चाहे वो नई कॉलेज हो चाहे वो पुरानी कॉलेज हो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स वगैरह मिल रहा है, जिपमर, एम्स या कोई अदर स्टेट की बड़ी कॉलेज मिल रही है, वहाँ की टॉप कॉलेज मिल रही है, तब आप स्टेट की नीचे वाली कॉलेज को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टेट में रहने के बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। सपोज करिए कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे स्टेट की अपने को नई कॉलेज मिल रही है, तो नई तो वो इसी साल है, अगले साल तो वो भी पुरानी कॉलेज हो जाएगी। उसके बाद भी तो आप बोलेंगे कि अब ये 1 साल पुरानी है और 2 साल पुरानी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नई केवल 1 साल के लिए ही होती है, धीरे धीरे कॉलेजेस सब पुरानी होती जाती है। लेकिन आपको नियर बाई अपने होम रहने का बहुत सारा बेनिफिट होता है। आप जो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप उनसे ये चीज कंफर्म कर सकते हैं उनको कितनी परेशानी हो सकती है। अब जिन बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको स्टेट में कॉलेज ही नहीं मिल पा रहा है, उनको सेकेंड राउंड में मिली हुई कॉलेज को ज्वाइन करना है एक अच्छा डिसीजन रहेगा। क्योंकि मॉपअप राउंड में जाने का उनकी जो रैंक है, लास्ट की जो रैंक है, उससे मॉपअप में जाने का आपको बेनिफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा या हो सकता है इससे भी नीचे वाला कॉलेज मिल जाए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मॉपअप राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें आप मान के चलिए आपकी एक लॉटरी ही निकल जाती है। अगर अच्छी लॉटरी निकलती है तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और नहीं तो आपको पीछे भी आना पड़ सकता है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को स्टेट में मिल रहा है वो स्टेट में ही रहने की कोशिश करें। ये मेरा आप सभी से बोलना है, क्योंकि बहुत से बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो स्टेट में रहना ज़्यादा बेटर रहता है जहां तक हमें देखा गया है। हाँ, अदर स्टेट में जाना है तो वहाँ की टॉप की कॉलेज अगर आपको मिल रही है तो आप जाइए। अदरवाइज अगर स्टेट की कोई भी कॉलेज आपको मिलती है तो उसको आपको ज्वाइन करना एक अच्छा डिसीजन रहेगा। ये मेरा आप सभी से बोलना है और ये मेरा ओपिनियन है। आप अपने सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिसीजन जो फाइनल है वो आपको अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, सब लोग जो घर वाले हैं उनके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। लेकिन होम में रहने के बहुत सारे बेनिफिट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक, शेयर, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।